अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसी भी उम्मत की ज़ुबो हाली की एक बड़ी वजह ये होती है कि उस उम्मत के लोगों की जो तरजीहात होती है वो बिगड़ जाती है, उनकी प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस हो जाती है। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ ये एक बड़ी वजह बन जाती है किसी भी उम्मत की ज़ुबो हाली का, उसकी खस्ता हाली का, उसके पीछे रह जाने का और मजलूम बन जाने का। अब आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पे मुसलमानों की शिनाख्त, मुसलमानों का वजूद, मुसलमानों का दीन ख़तरे में हो, ऐसे इलाकों में, ऐसी जगहों में क्या हमारी प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए कि हम फ़ुरूई मसाइल में एक दूसरे के साथ डिबेट करते रहें, मुस्लिम नेशन स्टेट्स के हुक्मरानों के दिफा में लग जाए, वो मुस्लिम नेशन स्टेट्स जहाँ पे या तो डेमोक्रेटिक निज़ाम है या एक मखलूत निज़ाम है, हाइब्रिड सिस्टम है, कुछ लॉज इस्लाम से लिए गए हैं और कुछ लॉज सेक्युलर लिबरल या डेमोक्रेटिक निज़ाम से लेकर एक मखलूत निज़ाम बनाया गया है, और फिर उनको तशबीह दे खलीफतुल मुस्लिमीन से और वो नुसूस उन पर आयद कर दे कि भाई हम इनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। या क्या हमारी प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए कि कैसे हम एक जमात दूसरी जमात का जो शिराजा है, उसका दस्तार जो है उसको गिराने में लग जाए? क्या हमारी प्रायोरिटीज़ ये रहनी चाहिए? हमारी प्रायोरिटीज़ तो ये होनी चाहिए कि मुसलमान नेशन स्टेट्स के हुक्मरानों के दिफा करने के बजाय हम ये देखें कि ऐसे मुस्लिम स्टेट्स जहाँ पे जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनकी बहाली के लिए, उनकी मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए दुआ का एहतमाम करें, उनके हक़ में बोले, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन होता ऐसा है कि जब वो मुस्लिम नेशन स्टेट्स जहाँ पे फहाशी के अड्डे खोले जाते हैं, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर हमारे मुक़द्दसात है, तब तो इस किस्म के लोग कुछ बोलते नहीं, तब तो इनकी ज़बानों पर बिल्कुल मुहर लग जाती है, तब तो ये उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन जो ही अब कोई शख्स इसके बारे में आवाज़ बुलंद करेगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, तब यही लोग फिर स्क्रीन पे आ जाते हैं और इनके दिफा में लग जाते हैं, और फिर वो नुसूस जो खलीफतुल मुस्लिमीन, जो खिलाफत सिस्टम आज है ही नहीं, वो इन मुस्लिम नेशन स्टेट्स के रूलर्स पर थोपने लग जाते हैं। हालांकि ये एक तवील मसला है, एक तफसील शुदा मसला है कि इस मामले में कैसे डील किया जाए। बहरहाल, तो कहने का मकसद है कि हमारी प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए कि जेनजी, खासकर जेनजी की जो जनरेशन है, इनमें हम खुदा का सही तस्वुर कैसे पैदा करें, इनको हम कैसे एथिस्टिक, इलाहादी और लादीनी बिलीफ से कैसे इनको हम बचाएं, इनके जहन में कैसे हम इस्लाम का सही तस्वुर पैदा करें, इनके जहन में हम कैसे ये चीज़ बिठा दें कि मगरबी सतवत के तहत जो मगरबी अफकार है जिनसे ये मुतासर होते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स, उनके आसार से इनको कैसे बचाया जाए, या इनकी स्कूलिंग के मुतलिक हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी चीज़ें इनको पढ़ाई जाती है, ऐसे अफकार इनको पढ़ाए जाते हैं जिनसे ये फिर बिल्कुल दीन से बेदीन हो जाते हैं। तो इस सूरत में हमारी प्रायोरिटीज़ तो ये होनी चाहिए कि हम मज़लूम के हक़ में कैसे बोले, हम अपनी आइडेंटिटी, मुसलमान आइडेंटिटी, अपने दीन, अपने वजूद को कैसे तहफ़्फ़ुज़ में रखें, अपने बच्चों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ में रखें, उनके लिए उनके जहन में कैसे खुदा का तस्वुर पैदा करें, और कैसे हम उनको सही वर्ल्ड व्यू पहुँचाएँ। इस पर काम होना चाहिए। ये एक एडवाइस है हम सब के लिए। अल्लाह ताला हमको अपनी प्रायोरिटीज़ परफेक्टली सेट करने की तौफ़ीक दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।